स्लीप एपनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कम है। स्लीप एपनिया में पेशेंट की सांस कुछ देर के लिए सोते समय रुक जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसा रात भर में कई बार होता रहता है, जिसके वजह से पेशेंट की नींद पूरी नहीं हो पाती है और उसको तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। स्लीप एपनिया के मरीज़ों को रात में सोते समय खर्राटे आते हैं। तो आमतौर पे हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जिसको खर्राटे आ रहे हैं वो बहुत चैन की नींद सो रहा है, जो कि एक मिथ है। एक्चुअली में खर्राटों के वजह से पेशेंट के सांस सोते समय रुकती है या अटकती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। साथ साथ कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि सोते सोते पेशेंट की सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तो थोड़ी देर तक उनको खर्राटे आएंगे और उसके बाद बीच में उनकी सांस अचानक से रुक जाएगी और फिर खर्राटे आना शुरू होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को खुद भी चोकिंग के सिम्टम्स फील होते हैं। रात को सोते सोते अचानक से उसको लगेगा कि उसकी सांस अटक गई है और उसकी सांस चोक हो रही है। कई मरीजों को रात में बार बार उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए या पानी पीने के लिए। उसके साथ ही साथ जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो उसको सुबह सर दर्द हो सकता है। सुबह ऐसा लगता है कि नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। दिन में बैठे बैठे सुस्ती या थकान लगना भी आम है। कई लोगों को ये सिम्टम्स जब बढ़ जाते हैं, बहुत सीवियर स्लीप एपनिया होता है, तो उनको इवन काम करते समय या कई लोगों को इवन ड्राइव करते समय भी नींद आने लगती है। तो बैठे बैठे झपकी आना कभी खाना खाने के बाद या कुछ काम करते समय, ये एक कॉमन लक्षण है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, पर्सनालिटी चेंजेस, डिप्रेशन, एडवांस डिजीज़ में ये लक्षण भी आ सकते हैं। स्लीप एपनिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि मेनली हमारे सांस के रास्तों में रुकावट की वजह से होता है। नाक से लेके फेफड़े तक का जो हमारा सांस का रास्ता है, उसमें किसी भी स्तर पे अगर रुकावट होती है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहलाता है। वो रुकावट कई वजहों से हो सकती है, जैसे कि अगर बच्चे हैं तो उनमें एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी करके एक कंडीशन होती है, जिसमें कि हमारे कुछ लिम्फ ग्लैंड्स नाक के रास्ते में बढ़ जाते हैं, जो कि सांस के प्रवाह को रोक देते हैं। टॉन्सिलर एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है, या कुछ लोगों को अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है तो उनके नाक के रास्ते भी पतले हो जाते हैं, जिससे सांस का रास्ता रुक जाता है। इसके अलावा जो मुख्य कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का है वो है ओबेसिटी। ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के होते हैं वो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं। तो उनमें ओबेसिटी की वजह से गले के आसपास के जो फैट या मसल्स होते हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं और सांस के रास्ते को रोकने लगते हैं। सेकेंड कारण है हमारा सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें ब्रेन ही नींद के सिग्नल्स को बीच बीच में इंटरप्ट करके देता है। थोड़ी देर पेशेंट अच्छे से सांस लेगा और उसके बाद उसकी सांस बीच में रुकने लगेगी, फिर थोड़ी देर वो सांस लेगा और फिर रुकने लगेगी। ये मेनली न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, जो कि ब्रेन में कमी की वजह से होता है। तीसरा हम लोग कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, मिक्स स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें इन दोनों का मिक्स्ड टाइप होता है। तो ये मेनली 3 तरह के स्लीप एपनिया होते हैं। स्लीप एपनिया मुख्यतः जो ज़्यादातर मरीज़ों में होता है उसकी वजह ओबेसिटी होती है, मोटापा। जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनके नेक के आसपास फैट के एक्सेसिव डिपोजिशन की वजह से उनका सांस का रास्ता पतला हो जाता है। इसके अलावा कुछ माइनर कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों में एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी, जो कि कुछ लिम्फ ग्लैंड्स के इनलार्जमेंट की वजह से होता है। कुछ जॉ की एबनॉर्मलिटी, मतलब हमारे जो जबड़े की हड्डियाँ हैं या मांसपेशियाँ हैं वो उनके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ चली जाती हैं और सांस के रास्ते को रोकती हैं। और सेंट्रल स्लीप एपनिया जो है वो न्यूरोलॉजिकल कारणों से होता है, तो वो नर्व ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी या कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट्स में हो सकता है। ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए जनरल ट्रीटमेंट्स। तो जनरल ट्रीटमेंट्स में पेशेंट्स को सबसे पहला चीज़ जो ध्यान देना है वो है अपना वज़न, क्योंकि ओबेसिटी जो है सबसे बड़ा कारण है स्लीप एपनिया का। तो जिन पेशेंट्स का वज़न ज़्यादा है उनको अपना वज़न कम करने पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। खान पान और एक्सरसाइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइट में अपने कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फैट्स को एकदम लिमिट करें और डेली आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो वेट रिडक्शन सबसे मेन स्टेप है। इसके अलावा जो लोग पीठ के बल सोते हैं उनको करवट लेके सोने की कोशिश करनी चाहिए। करवट लेके सोने से स्लीप एपनिया में थोड़ा आराम मिलता है, स्लीप एपनिया में कमी आती है। इसके साथ ही साथ सोने से 2 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं लेना चाहिए।
सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का एक्सेसिव यूज़ विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ये सब किसी डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारी नेक के मसल्स को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे कि स्लीप एपनिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है स्लीप एपनिया का, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है CPAP थेरेपी। CPAP थेरेपी मतलब होता है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। इसमें एक छोटी सी मशीन होती है जिसको मास्क के सहारे हम मुंह पे लगाते हैं, मुंह पे या नाक पे लगाते हैं, जो प्रेशर से अपने अंदर हवा को देती है, जिससे हमारा सांस का रास्ता खुला रहता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, पर अक्सर पेशेंट्स इसको लेने से कतराते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको इसको लेके थोड़ी भी संशय है या शंका है, तो आप पहले इसको यूज़ करके देखें, क्योंकि हम लोग जब अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं तो पेशेंट्स इवन फर्स्ट नाइट, पहले दिन लगाने के बाद ही उसको बहुत मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आता है और वो अगले दिन सुबह कहता है कि हमें ऐसी नींद सालों में नहीं आई। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी और बहुत अच्छी थेरेपी है, तो इसको लेने से कतराएं नहीं प्लीज़, और इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड केसेस में हम सर्जरी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बोला बच्चों में टॉन्सिलर या एडनॉइड हाइपोट्रोफी की वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है, तो उनमें हम ऑपरेशन करके एडनॉइडेक्टमी, अगर एडनॉइड को हटा देते हैं तो स्लीप एपनिया की समस्या कम हो जाती। कुछ लोगों को जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, नाक का रास्ता पतला हो जाता है, बंद हो जाता है, उनको साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट करने से भी आराम मिल सकता है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में सर्जरी भी की जाती है, जिसे हम यूवुलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी UPP बोलते हैं, लेकिन ये एक सेकेंड लाइन है और वो कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही रिजर्व्ड है। ऐसे लोग जिनके जॉ में एबनॉर्मलिटी है, मतलब ये जबड़े की हड्डियाँ कुछ उनमें डिज़ाइन में गड़बड़ है, तो उनके लिए भी सर्जरी की जा सकती है, जिसको मैंडिबुलर एडवांसमेंट सर्जरी बोलते हैं। कुछ प्रोस्थेटिक्स भी यूज़ होते हैं। तो ये सब सेकेंड लाइन थेरेपी हैं जो कि सेलेक्टेड पेशेंट्स में यूज़ की जाती हैं, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप यूज़ करें। सोने के 2 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी स्टिमुलेंट चीज़ों से बचना चाहिए। उसके साथ ही अगर लोग एक्सेसिव स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। कोई लोग बहुत एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने मन से, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे दवाइयाँ हमारे नेक के मसल्स को लूज़ करती हैं, जिससे स्लीप एपनिया बढ़ सकता है। सोते समय अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आपको करवट के बल सोना चाहिए। कोशिश करें कि अपना वेट रिडक्शन करें, जैसे जैसे वेट आपका कम होगा वैसे वैसे स्लीप एपनिया कम होता रहेगा। एक्सेसिव स्लीपिंग पिल्स का उपयोग ना करें। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं, स्पेशली अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको शुगर या बीपी की बीमारी है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आपको थायराइड की बीमारी है, और उसके साथ साथ आपको अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं जिसमें रात में खर्राटे आना, नींद रात में बार बार रुकना या चोकिंग जैसा लगना, सुबह उठने के बाद सर दर्द होना, या दिन भर सुस्ती या थकान रहना, या बैठे बैठे झपकी आना, या कंसंट्रेशन की कमी होना, अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। इसको डेफिनेटली तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से कई बार हार्ट अटैक तक आ सकता है, एरिथमियास हो सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है जिसे हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। उसके साथ साथ कई बार लोगों को डिप्रेशन की बीमारी भी अंडरलाइंग इसकी वजह से रहती है। बच्चों में हम देखते हैं कि कई बार ये अनरिकॉग्नाइज रह जाता है, तो वो बच्चे जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, नाक बंद रहती है, या उनको एडेनॉइड की समस्याएं हैं, उनको एक्चुअली में स्लीप एपनिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या कुछ पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि नहीं है, पर एक्चुअली में उनको स्लीप एपनिया की वजह से ये सब समस्याएं आती हैं। तो इस पर भी स्पेशली ध्यान रखें कि अगर बच्चे को रात में सोते समय बहुत खर्राटे आ रहे हैं और वो दिन में थोड़ा सुस्त रह रहा है, उसको बैठे बैठे झपकी आ रही है, उसको एडेनॉइड या टॉन्सिल की समस्या है, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। अगर ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है।